गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग हो चुकी है, काम पे लग चुकी हूँ। ओ बाप रे, ये कमरा पूरा बिखरा हुआ था, पूरी किचन सड़ी हुई थी। सब ठीक कर दिया। उसके बाद मैं लग गई थी सब्जी और फ्रूट लेने में। मतलब कल मैंने सब्जियां ली थी बट आलू नहीं लिए थे। प्याज लिए थे, टमाटर भी लिए थे, बाकी चीज़ें ली थी बट आलू नहीं लिए थे। आज 100 रुपये के 2.5 किलो आलू, और वो भी पहाड़ी आलू। पिछली बार मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए तो वहाँ से वो देसी वाले आलू आ गए, वो जो कवर वाले होते हैं, वो सारे मीठे निकले। अभी भी थोड़े से पड़े हैं। तो आज मैं बना रही हूँ करेले। तो अब मेरी चाय हो गई है। एक्चुअली मैं फ्रूट लेने लग गई थी, अमरूद, चीकू और केला, ये सब ले रही थी। तो मीनवाइल मेरी चाय होगी, नहीं तो मैं काट लेती सब्जियां। और फिर लंबा काम है ना, पहले आलू फ्राई होंगे, फिर प्याज फ्राई होंगे, फिर करेले फ्राई होंगे। बाप रे, बहुत लंबे लंबे काम है, सब फ्राई कर करके बनाना है। तो पहले मैं चाय तसल्ली से पी लेती हूँ, फिर बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। दोनों बच्चे सो रहे हैं, जब उठेंगे तब अपने हिसाब से जो खाना पीना होगा। दिया तो अब सीधा शाम को उठेगी, समृद्ध उठेगा तो बस वो खाना वाना खाएगा। तो आज मैंने गुंदवाना है बाथू का आटा। तो आज नाश्ते में बनेंगी बाथू की पराठियाँ। तो बाथू का आटा जो गुंदवाऊँगी उसका मैं वीडियो भी बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ वाले स्टाइल से। क्योंकि बहुत अच्छी बनाती थी वो बाथू की पराठी। मैंने पहली बार उन्हीं के हाथ से खाई थी बाथू की पराठी, और वो भी डांट खा के नहीं, बच्चों को जैसे खिलाते, खा के देख ऐसे क्या कर रही है। तो मैंने खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब दिया हुई थी ना, दिया सर्दियों में हुई थी ना 29 नवंबर को, तो मम्मी ने 2-3 बार मुझे बाथू की पराठी भेजी खाने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी उस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर वो तब से मेरे मुंह लगी है, मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगती है। चलिए, मेरी चाय डल गई, अब मैं चलती हूँ अंदर। ओ ज़्यादा भर गया। अंदर चलते हैं, फिर बाद में आके ये सब्जी काटूंगी और फ्राई करूँगी, या वनीता कर जाए काम उसके बाद करूँ। वनीता के बिना कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, कभी सुबह आ जाती है, कभी शाम को आती है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पाता। चलिए, मैं चाय पी लूँ। फिर से मैंने बाथरूम में सर्फ डाल के पूरा ऐसे रब करके झाड़ू से छोड़ दिया है, ताकि थोड़ी सी मैल खुर जाए। उसके बाद मैं पानी डालूँगी जब नहाने घुसूँगी। गीज़र मैंने चला दिया है। अब ये कमरा देखो, सफाई करवाई थी अच्छे से, सारा सामान उठा के अब सामान वापस लगाऊंगी। ये कमरा भी ठीक ठाक कर दिया। और ये करेले का सामान मैंने सारा काट के यहाँ पे रख दिया था। ये ट्रे मेरी क्लीन करवाया आज, ये भी सारा। ये आलू बॉईल किए मैंने, आलू बॉईल किए हैं कुछ अलग सा आज नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि समृद्ध भी है घर में तो हम दोनों खा सकेंगे। और पहले मुझे ये सामान सारा संभालना है, उसके बाद मैं कोई और काम कर पाऊँगी। तो पहले इसको जगह पे लगाती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये बेडशीट्स हैं जो मुझे बेड में डालनी हैं। ये कपड़े हैं जो मुझे बेड में डालने हैं। वो वाले के लिए मेरे को बॉक्स चाहिए। ये अभी वीडियो बननी है। ये ऑल्टर के मेरे हैं, ये दिया के हैं, ये प्रेस के हैं। वो कंबल चेंज होना है। ये जैकेट रखने की मेरे पास जगह नहीं है, पापा की जैकेट है, कहाँ रखूँ उनके, वहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है। ये कपड़े भी तय लगाऊंगी। और ये एक और गर्म सूट है, उसकी वीडियो बनानी है। और मशीन लगा दी है, जो पहले धोए हुए कपड़े थे वो सुखा दिए हैं। अब गर्म कपड़े हैं, सारे टाइम लगेगा सूखने में। चलो, आलू छिल रही थी बट अब पहले मैं ना वॉशरूम होके आती हूँ, फिर करती हूँ। बाथरूम मैंने पूरा चमका दिया। मैं जा रही थी नहाने, देखा टंकी में पानी ख़त्म हो गया और पॉट भी गंदा हो रखा था। तो अब नहाते हुए पॉट धोऊंगी। पूरा बाथरूम चमका दिया था मैंने सारा। ये भी अभी साफ़ करूँगी, मशीन अभी अभी बंद हुई है। और पता क्या हुआ, मैं आपको बोल रही थी ना आज मैं बाथू के पराठे बनाऊंगी। तो विनीता आएगी तो मैं उससे आटा गुंदवा लूँगी और वीडियो भी बनाऊंगी। विनीता आई नहीं, मीरा आई थी, तो मीरा से मैंने ना थोड़ा अच्छे से क्लीन करवा लिया घर, क्योंकि बच्चा है ना,
तो मैंने कहा वो तसल्ली से कर देगी। विनीता को होती है जल्दी और जगह जाने की, बेटी उसकी होती है घर पे, तो उसके लिए तो आज मीरा से मैंने ना थोड़ा अच्छे से काम करा लिया, साथ साथ करवाया, खुद करवाया। और उसके बाद बाथू का आटा नहीं गूंदवाया। फिर मैंने आलू बॉईल किए थे, तो मुझे लगा चलो मैं ना आज सूजी के या पोहे के कटलेट बनाती हूँ, टिक्कियाँ बनाती हूँ, कुछ भी ऐसा बनाती हूँ। तो अब समृद्ध कह रहा मम्मी आलू क्यों उबाले, मैंने कहा कटलेट वगैरह सोच रही हूँ सूजी के या पोहे के। नहीं नहीं नहीं, ब्रेड रोल बना लो। फिर आइडिया चेंज, तीसरा ब्रेकफास्ट आइडिया आया अब ये। अब मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मैश कर लिए हैं आलू, हो गया ब्रेड लेने, दूध और ब्रेड दोनों ही ख़त्म थे, तो वो लेके आ रहा है। फिर पहले मैं उसके लिए ब्रेड रोल बना के फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी है दोबारा से। तो अब गीज़र भी चला रखा है, काफ़ी देर हो गई, पर पानी ही नहीं है, तो गर्म ही नहीं है कुछ। और मैंने पोछे के लिए और बाथरूम धोने के लिए गर्म पानी ले लिया, तो टंकी खाली और गीज़र भी खाली। तो अब दोबारा से गीज़र में पानी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं इसको ब्रेड रोल बना के तल के दे जाऊंगी, और अपने लिए मैं आके बनाऊंगी, चाय रख के जाऊंगी, चाय पीऊंगी साथ में। चलो, काम बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। अब ये सारा कुछ समेटने के बाद अभी भी कपड़े तय लगाने हैं और नहाने जाना है। चलिए जी, इसका वीडियो भी मैंने बना लिया है, पर डिटेल जो है आपको शॉर्ट्स में मिलेंगी। बहुत अच्छा पीस है। और समृद्ध नाश्ता कर चुका था, मैं नहा के आई हूँ अभी, बाथरूम वगैरह सब क्लीन कर दिया, सारा घर टोटली क्लीन कर दिया, बस सब्ज़ी बनानी रह गई। और पहले मैं खाऊंगी ना, मतलब पहले मैं करूँगी नाश्ता। चाय बनाने जा रही हूँ, रोल मेरे बने पड़े हैं मेरे, तो बस फटाफट से चाय बनाते हैं और अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं सब्ज़ी बनाने पे। काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी। इतनी देर चाय बन रही है, 5-7 मिनट तो लगेंगे ना चाय बनने में, तो मैंने सोचा कि गैस जला देती हूँ और जितने आलू हो जाते हैं उतने फ्राई कर देती हूँ, तो आलू भी फ्राई हो जाएंगे लगे हाथ। चलिए गैस तो ऑन कर दी, चाय में अब दूध डालना है बस। बहुत लंबे लंबे काम ले लेती हूँ मैं अपनी जान पे। कमर का बैंड बज गया है। पहले धनिया पुदीना काटा, फिर धनिया अलग से भी काटा, ख़त्म हो गया था। और आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। पुदीना जो है 2 गड्डी मंगवाया था, ये 2 पैकेट मंगवाया था ये वाला। एक तो चटनी में डाल दिया पैकेट, और एक पैकेट को मैं ऐसे तोड़ के और फॉइल पेपर में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो जैसे ये थोड़ा फ्रिज में पड़ा रहता है ना, तो कड़ी पत्ता हो या ये आपका पुदीना हो, तो आप इसको फॉइल पेपर में रोल करके रख दोगे, तो ये धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसे क्रश करके आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। तो कल जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी उसमें थोड़ा सा पुदीना भी चाहिए था, बट था नहीं मेरे पास। और एक चीज़ और बताती हूँ, हुआ क्या कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, आपको बताया था ब्लिंकिट से करना पड़ेगा। तो मैंने ना पहले दिन में करेले बनाए, तो करेले बनाए तो क्या हुआ कि करेले कम लग रहे थे सब्ज़ी के अंदर, आलू प्याज बहुत ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि सैमी तो आलू आलू ही खाएगा। तो करेले बहुत छोटे छोटे थे, तो मतलब नॉर्मल साइज़ के थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था, करेले दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने ब्लिंकिट करा और 2 करेले और मंगवाए, 250 ग्राम में ना 2 ही आए। तो उसके साथ मैंने ये सारी सब्जियां भी मंगवाई। तो उसमें क्या हुआ, मैंने पुदीना मंगवाया 2 गड्डी, उसकी जगह 1 गड्डी मेथी आ गई। तो मैंने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने बोला कि हम भाई रिफ़ंड कर देते हैं आपका, बट आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पुदीना के लिए, उसकी जगह मेथी जो आई है वो आप रख लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। कह रहे नहीं रख लो, आप यूज़ कर लो, हम आपको पुदीने के लिए रिफ़ंड कर देते हैं पैसे। मैंने कहा ठीक है। पैसे आ गए, मुझे दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना पड़ा पुदीने के लिए। तो पुदीना मैंने मंगाया, उसके साथ दिया को बैंडेड वगैरह चाहिए थे, वो सब मंगाया। तो मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि ब्लिंकिट पे अगर आपके पास गलत ऑर्डर आ जाता है, हर बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि गलत ऑर्डर आ जाता है, तो हम इमीडिएटली चैट में जाके अपने ऑर्डर के चैट में जाके हम कंप्लेंट डालते हैं। तो वो या तो रिप्लेसमेंट अगर हो कर सकते हैं तो कर देते हैं, अदरवाइज़ अब 25 रुपये के लिए रिप्लेसमेंट तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, वो किसी को भेजेंगे स्पेशली, इतने का तो उनका पेट्रोल ही लग जाएगा। तो उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। तो आप भी अगर कभी ऐसा हो तो ऑर्डर पे कंप्लेंट का चैट आता है, चैट का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो आपसे फ़ोटो मंगवाते हैं, आपसे कॉल पे भी बात करते हैं अगर ज़रूरत लगती है। मुझसे कॉल पे भी बात हुई थी कि आप क्या चाहते हो कि भाई हम आपके अकाउंट में पैसे भेज दें या फिर हम आपको कूपन दे दें जो आप अगले ऑर्डर पे यूज़ कर सकते हो। मैं कहा नहीं, आपका अकाउंट में पैसे दे दो। तो इमीडिएटली उसी वक्त मेरे पैसे आ गए थे, 25 रुपये।
और मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया और पुदीना मंगवा लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिशियरी चीज़ है कि ब्लिंकिट पे अगर आप फंस जाते हो किसी ऑर्डर के थ्रू, तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो या फिर अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, कभी भी ऑर्डर गलत आ जाता है तो ये मत सोचिए कि उस ऐप से अब मुझे मंगाना ही नहीं है, गलत ऑर्डर आ गया है। आप उसमें अपना रिफ़ंड मंगवा सकते हो। और सब्जी का क्या हुआ कि करेले कम पड़ गए थे, तो फिर वापस मैंने करेले मंगवाए, उनको क्लीन किया, फिर नमक लगा के रखा आधा घंटा, फिर उनको फ्राई किया, फिर वो सारा सब्जी में मिक्स किया। और कल वाली सब्जी में क्या हुआ था, साहब को ना मिर्ची मसाले बंद कर दिए हैं। अब मुझे ये था कि वो खिचड़ी वगैरह खाएंगे, तो मैंने बोला कि खिचड़ी बना देती हूँ, तो उन्होंने वही खा ली सब्जी। तो अब दिया मुझे बोल रही थी कि पापा को बिना मिर्ची का खाना दो। अब वो खाएंगे नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, करेले अब जब बनाए तो उसमें मसाले बिल्कुल सटल रखे हैं, बिल्कुल कम रखे हैं, ताकि वो खा सकें, क्योंकि वो नहीं खाएंगे खिचड़ी वगैरह अलग से। मैंने बोला इसको, मैंने कहा तुम कितना ही समझा लो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि जब उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था ना, अब तो चलो बुजुर्गियत है, पर उस टाइम पे तो उनको परहेज़ करना चाहिए था, बट तब भी नहीं किया था उन्होंने। ऑपरेशन के शायद 2-3 दिन तक उन्होंने परहेज़ किया था, उसके बाद उन्होंने फिर वही चिकन और मसाले और सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं कंट्रोल कर सकती भाई, अगर चलो मैं घर में कम भी कर दूँगी, वो नहीं खाएंगे खाना, वो खाना ही नहीं खाएंगे, वो ऐसे ज़िद्दी हैं। तो अब दिया ने बोला कि आप यही खाना रखो बट मसाले कम रखो, तो अब मैंने वही किया है। अब दिया तो चली गई, खा लिया उसने, ब्रेड रोल भी खा लिए जो रखे हुए थे, और खाना भी मैंने उसको चखा दिया, भैया चख लो। मैंने कोई मसाले तेज़ नहीं किए हैं इस बार। कल की सब्ज़ी बड़ी चटपटी मसालेदार बनी थी, क्योंकि उसमें हरी मिर्च भी थी, देगी मिर्च भी थी, नॉर्मल मिर्च भी थी, तो मसाले तो अच्छे हो ही गए थे। चटकारे मार रहे थे। सुबह मैंने सुना दिया आई तो कहते थे मम्मी ने कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाई थी, पर मुझे तो मसाले बंद है। तो मैंने थोड़ी बोला आपको खाने के लिए मसाले आप खा रहे हो तो भी अपनी ज़िद पे खा रहे हो, मैं क्या कर सकती हूँ। अब आज मैंने कम रखे हैं मसाले, देखो पसंद आते हैं नहीं आते। और मेरी ना कमरे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, घर के काम, बाथरूम पूरा धोना पड़ा, 2-2 बार धोना पड़ा। उसके बाद 2 घंटे से तोड़ा ताड़ी पे लगी हुई हूँ। अभी मेथी जो एक्स्ट्रा आ गई है, अब वो भी तोड़ के रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो गल जाएगी। और पहले ही एक डोंगा भर के मेथी पड़ी हुई है, आटा गूंदना उसका। बहुत बैक में दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा। इस बार तो पक्का मुझे जाना पड़ेगा। सूट अच्छा लग रहा है ना, चलो निपटाऊँ इसको, नहीं तो एक बार रुक गई ना तो फिर गई, बैटरी डाउन हो जाएगी। खत्म हो गई मैं। ओ मम्मी, ओह बैक में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, इतना तेज़ दर्द हो रहा है बता नहीं सकती। अभी खाना खाते हैं, सैमी गया जिम, पापा आ चुके हैं, बाहर लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो सब कंप्लीट कर दिया, चटनी बना दी, सब्जी गरम कर दी, फुलके भी बना के आ गई हूँ। उफ, बहुत तेज़ बैक में पेन हो रहा है, बहुत तेज़, और पूरा लेग तक जा रहा है, पूरा लेग तक। आज ना कुछ अभी इस टाइम ऐसा लग रहा है फीवरिश सा, जबकि मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। इस सूट में, गर्म सूट है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। चलिए फिर वाइंड ऑफ करते हैं। देखो कपड़े भी नहीं तय लगा पाए, कपड़े भी ऐसे ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, तय ही नहीं लगा पाए, टाइम ही नहीं मिला। अब नहीं हिम्मत मेरे में, अब तो ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं। बैग गई मेरी, बैग गई मम्मी। बिल्कुल हिम्मत नहीं है यार। कल मिलते हैं और बताना आपको पनीर की रेसिपी, चिली पनीर की रेसिपी कैसी लगी। और अगर किसी ने आज पता नहीं किसी ने ट्राई की होगी कि नहीं की होगी, पर कल ज़रूर बताना, बनाओगे तब ज़रूर बताना। उफ, पूरी पसलियों में, सब में पेन हो रहा है, सारे जगह। गंदा भी, फीवर सा लग रहा है मुझे ना, ऐसा लग रहा है फीवर आएगा। कुछ नहीं, क्रॉस फिंगर्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल सुबह फिर वही ताकत आ जाएगी, ठीक है ना। कल मिलते हैं। अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।